हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और ये उम्मीद करती हूं, आशा करती हूं कि आप सभी बच्चे भी अपने घर में मस्त होंगे, बिंदास होंगे और प्रसन्नचित होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको पलाश हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 2 से पाठ 2 समझाने जा रही हूँ। आई होप आप सभी बच्चे इसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। पाठ समझाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद बच्चों। और मैं शुरू करती हूँ पलाश हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 2 से पाठ 2। वृंतम गया गांव घूमने। गांव और शहर के वातावरण में बहुत भिन्नताएं होती हैं, बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो आज हम इन्हीं भिन्नताओं को इस कहानी के माध्यम से आपको समझाते हैं। वृंतम एक बड़े से शहर में एक ऊंचे से भवन में अपने पापा मम्मी के साथ रहा करता था। यानी शहर में, एक बहुत बड़े शहर में एक ऊंची सी बिल्डिंग के अंदर वो रहता था। उसकी माँ कॉलेज की प्रोफेसर थी और पिता नामी डॉक्टर थे, यानी फेमस डॉक्टर थे। एक दिन उसके पिता उसको पास के ही एक गांव में घुमाने ले गए। वह वृंतम को दिखाना चाहते थे कि गांव के लोग कैसे रहते हैं। जो बच्चा शुरू से शहर में रहता है उसको गांव के जनजीवन का कुछ नहीं पता होता है। यही सोचकर उसके पिताजी ने एक दिन उसको अपने शहर के पास के गांव में उसको लेके गए। वहाँ वे दोनों श्यामल किसान के घर ठहरे। वहाँ पर एक फार्मर था जिसका नाम श्यामल था, वो उसके घर पर ठहरे। उस किसान के पास खेती के लिए थोड़ी सी जमीन थी और उस पर काम करने के लिए एक जोड़ी बैल, हाँ, एक गाय भी थी अपने प्यारे से बछड़े के साथ। अब उस किसान के पास थोड़ी सी जमीन थी और काम करने के लिए बैल थे, एक गाय थी और उसका प्यारा सा बछड़ा था। श्यामल ने उन्हें पूरे गांव की सैर कराई। उस किसान ने उन्हें पूरा गांव दिखाया। शाम को दोनों शहर की ओर लौट पड़े। घर पहुंचकर पापा ने वृंतम से पूछा, गांव में तुम्हें कैसा लगा। वृंतम के पापा क्या चाहते थे, यहाँ पे प्रश्न है। अच्छा लगा पापा, वृंतम ने कुछ सोचते हुए उत्तर दिया। मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। अपना शहर ज़्यादा अच्छा है ना, पापा ने मुस्कुराते हुए पूछा। अब उस बच्चे ने कहा कि पापा सही लगा। मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। उसके पापा ने कहा कि भाई तुम्हें ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, अपना शहर ज़्यादा अच्छा है। नहीं पापा, गांव शहर से बहुत अच्छा है, वृंतम एकदम से बोल पड़ा। एकदम से उसके बच्चे ने कहा, नहीं पापा, गांव शहरों से ज़्यादा अच्छे हैं। हमारे घर में एक कुत्ता है, उनके यहाँ पर 4 थे। अब वो कंपैरिजन करके बता रहे कि पापा हमारे यहाँ तो एक ही डॉगी था और वहाँ पर 4 डॉगीज थे। हमारे यहाँ एक स्विमिंग पूल है, वहाँ तो कितने सारे तालाब हैं। हम खाने पीने की चीज़ें खरीदते हैं, वे तो स्वयं ही उगा लेते हैं, यानी खेत में बो लेते हैं। हमारे घर में बल्ब, ट्यूबलाइट आदि रोशनी करते हैं, वहाँ चांद तारों की रोशनी होती है। आगे बच्चा बता रहा है, हम टीवी के सामने बैठकर समय बिताते हैं,
वे यही समय अपने परिवार व अपने लोगों से बातचीत करके बिताते हैं। वृंतम के पिता को इस उत्तर की सोच में डाल दिया, यानी बच्चा इतनी बड़ी बात बोल गया। वृंतम ने तो गांव के बारे में उनका भी नज़रिया बदल दिया था, यानी ये सोच देखकर उसके पापा हैरान रह गए और उनके सोचने का तरीका भी बदल दिया। यहाँ शहर में हमारे पास पैसे से खरीदी जाने वाली लगभग हर चीज़ है, मगर वहाँ गांव में जो है यही नहीं के बराबर, जैसे सादगी, प्रेम, मैत्री, दया भाव आदि गुण जो कि सच में कम मिलते हैं। बोले पापा, शहरों में ये सब चीज़ें बहुत कम है और वहाँ पर ये सब चीज़ें कितनी ज़्यादा है। यहाँ पर हमें हर चीज़ पैसे से खरीदनी पड़ती है, पर वहाँ पर अगर ये चीज़ नहीं भी है तो भी चलेगा। आज वृंतम से उन्होंने सीख लिया था कि जीवन में सादगी अपनाएंगे, सभी को अपना दोस्त मानेंगे और हर किसी के प्रति मन में दया भाव रखेंगे। अपने बच्चे से ऐसा नहीं है कि हमेशा बड़े ही लोग सीख देते हैं और वो सीख सही होती है। बच्चे भी कई बार ऐसा ज्ञान दे देते हैं, ऐसी बात समझा देते हैं जो जीवन के सच्चाई को प्रकट करती है। तो यहाँ पे वृंतम ने गांव के बारे में जो बताया उसको सुनकर उसके पिता की आंखें खुल गई। जीवन में सादगी अपनाएंगे, उसके पिता ने कहा, और हम भी अपने दोस्त बनाएंगे और मन में दया का भाव रखेंगे। मैं ये सब बातें अपने दोस्तों को भी बताऊंगा, वृंतम ने कहा। इस पर उसके पापा ने कहा, बहुत अच्छे वृंतम, आज तो तुमने ही मुझे कितना कुछ सिखा दिया। उन्होंने अपने बेटे को कहा कि बेटे, आज तो तुमने ही मुझे बहुत अच्छी सीख दी है, इसे मैं हमेशा अपनाऊंगा। इस पाठ को लिखा है सुनैना शर्मा ने। शब्दार्थ करते हैं। सैर, सैर यानी घूमना। नज़रिया यानी सोच। मैत्री यानी दोस्ती। गुण यानी खूबी, क्वालिटी। आई होप आप सब बच्चों को ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आपने भी ज़रूर इस कहानी से कुछ ना कुछ सीख ली होगी। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।